जय हिंद दोस्तों, पारसनाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के 1.2 का छठा नंबर क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भाज्य संख्या तो है, लेकिन क्यों है वो आपको व्याख्या करना है, आपको बताना है। यानी कोई लड़का मान लिया जाए चोर है, तो जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है आप तो कह नहीं पाएंगे कि चोर है, उसको तो प्रूफ चाहिए, है ना। तो ये भाज्य संख्या है, लेकिन आपके पास क्या प्रमाण, आप कैसे कहेंगे कि भाज्य है? आपके पास तो कुछ होना चाहिए ना। तो ध्यान दीजिए, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य। और जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, है ना, या तो 2 से कम हो, हम क्या से कह सकते हैं? अभाज्य संख्या। तो 2 को ले लीजिए, 2 को तोड़ेंगे, 2 एकम कितना हो गया? 2। देखिए पहला गुणनखंड है और ये दूसरा गुणनखंड, कितना? 2 गुणनखंड हुआ। 3 को तोड़िए, 3 एकम 3, 2 गुणनखंड हुआ। देखिए 2 से तो ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। भाज्य का कितना रहेगा? 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा। मान लिया जाए 4 को तोड़ लीजिए, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 1 तो हम अपने से गुना कर सकते हैं। देखिए 1 गुना किए कि नहीं, 1 गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 का अधिक गुणनखंड हो गया 2। देखिए 1 2 3 गुणनखंड हुआ कि नहीं, इसका मतलब ये भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है। इसी प्रकार ये भाज्य है ना। तो क्यों है? तो हम देखेंगे कि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है क्या, अभी हम देखते हैं। तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ बाएं तरफ, प्लस के बाएं और प्लस के दाएं, इसको जोड़ने वाला कौन है? प्लस। बाएं तरफ अलग संख्या मानेंगे और दाएं तरफ अलग संख्या मानेंगे। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है? बांटने का काम करता है, अलग अलग। ठीक है, ये गुना में मतलब एक साथ है। जैसे 2 गुना 3 तो ये एक साथ कहेंगे, क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये जोड़ का अलग बात है। देखिए तो यहाँ से यहाँ एक सदस्य हो गया, यहाँ से यहाँ एक सदस्य, चूँकि यहाँ प्लस है, माइनस भी रहता तो भी वही बात होता। तो देखिए यहाँ से यहाँ क्या कॉमन है दोनों में? देखिए दोनों में क्या कॉमन है, रेड पेन से ज़रा दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ 13 है, प्लस के दाहिना साइड क्या है? 13 है, और इधर भी 13 है, प्लस के बाएं साइड भी 13 है, मतलब 13 आपका क्या निकल गया? कॉमन। अब ध्यान दीजिएगा, 13 कॉमन निकल गया तो अंदर में क्या बचा? 7 बच गया और गुना में 11 बचा। यहाँ 13 निकाल दिए थे तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। 1 लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं गुना करेंगे तो फिर वही आ जाएगा ना। अब यहाँ से 13 निकाल चुके हैं तो कितना बचा? 1। अब बहुतों को कन्फ्यूजन होगा कि 13 निकाल दिए थे सर, 13 तो पूरा निकल नहीं गया, 1 कैसे बचा? ध्यान दीजिएगा, 13 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं? 13 गुना 1, 14 को नहीं लिख सकते हैं? 14 गुना 1, आखिर 13 गुना 1 13 ही होगा ना। इसीलिए हम 13 निकाल दिए थे, यहाँ क्या बच गया? 1 बचा। अब यहाँ लिखेंगे तो देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ठीक है, ब्रैकेट है मतलब ये पूरा गुना में हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गुना है, गुना कीजिए, 11 से तक कितना हो गया? 77। और ब्रैकेट का पहले अंदर का काम करेंगे, 77 और 1 जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, तो 13 गुना 77 और 1 कितना होगा? 78। अब ध्यान दीजिएगा, ये भाज्य संख्या है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः यह भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या? इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। देख लीजिए, एक गुणनखंड यहाँ हुआ है ना। अब 78 को भी तोड़ेंगे, देखिए 78 को तोड़ लीजिए, 13 छक कितना होता है? 78। देखिए 2 गुणनखंड हो गया, 3 गुणनखंड, और 1 गुना करेंगे, फिर 6 को तोड़ेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हुआ कि नहीं? इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। आपको व्याख्या करना था तो व्याख्या तो हो गया। अब सीधा लिख सकते हैं, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या, या तो अतः ये भाज्य संख्या है, ऐसे भी लिख दीजिए, अतः ये है ना, ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको नोट किया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम पढ़ाते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन चलेंगे। ये छठा नंबर क्वेश्चन में एक ठोर था, ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या क्यों है? इसके पहले हम लोग देखें कि 2 से अधिक गुणनखंड यदि किसी संख्या का है तो वो भाज्य संख्या है।
तो इसमें भी हम लोग देखेंगे 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड है कि नहीं, तो वो भाज्य संख्या कहलाएगा। हम क्या लिखते हैं यहाँ, हल लिखते हैं। तो सबसे पहले उतार लीजिए सारे चीज़ को, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ढूंढिए प्लस कहाँ है। देखिए प्लस यहाँ है, ठीक है। इसको रेड पेन से लिखते ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक सदस्य हो गया और यहाँ से यहाँ एक सदस्य हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ बाएं तरफ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। निकालेंगे, क्या बचा, 7 गुना 6 गुना 5 तो निकल गया था, 4 बचा, ठीक है। देखिए 5 निकल गया ना। अब कितना बचा, 3, फिर कितना बचा, 2, फिर कितना बचा, 1। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए। देखिए 5 यहाँ निकल चुका था तो 1 बचा, क्योंकि 5 गुना 1 तो 5 होता है ना। जब 5 निकल गया तो 1 तो बचेगा उसमें, तो 1 बच गया। यहाँ लिख दीजिए 5, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, गुना लिखिए। तो 7 छक कितना होता है, 42। यहाँ से यहाँ तक गुना करके लिख दीजिए और प्लस में फिर 1 लिख दीजिए। तो 7 छक 42 है ना, और 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 गुना 42 कर लीजिए एक बार। 24 गुना 42 देखिए कितना आता है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 है, कितना हुआ, 9। जोड़ दीजिए, ठीक है। 8 6 4 10, 9 और 1 10, 1008 आया। और प्लस में कितना था, 1 था। अब देखिए 1008 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 1009। अब ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। देखिए 5 है, अब ये भी टूटेगा आगे यदि हम तोड़ना चाहेंगे तो, ठीक है। और गुना 1 भी आ जाएगा, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। लिख दीजिए अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन एक